नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हाईटेक एग्जाम पर। आज आपके लिए लाए हैं आर ओ री एग्जाम 2025 के लिए इंडियन हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2। अगर आप ये सेक्शन में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन और इनका रिवीजन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट 2 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल शासकों ने किस क्षेत्र में सर्वप्रथम विजय प्राप्त की थी? उत्तर भारत, मालवा, श्रीलंका, कश्मीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चोल शासकों ने दक्षिण भारत और श्रीलंका पर विजय अभियान चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को हिंसा से घृणा हो गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति अंकित करवाई। सेकंड स्टेटमेंट, ये प्रशस्ति उनके सैन्य अभियानों का वर्णन करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का विवरण देती है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। उसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इल्तुतमिश ने उसे सुदृढ़ किया। यानी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। वह दिल्ली का शासक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, लेकिन वह गजनी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, राजा मान सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोडरमल ने अकबर के समय भूमि व्यवस्था और राजस्व सुधार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। वह खिलजी वंश से थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी, खिलजी वंश से नहीं। यानी ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित हुआ। सेकंड स्टेटमेंट, इसका पुनर्निर्माण पाल वंश के शासकों ने किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई और पाल शासकों ने संरक्षण दिया। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल के काल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो नीति थी। यानी ए और आर दोनों सही है, पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। सेकंड स्टेटमेंट, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? भारत, ईरान, अरब, मध्य एशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूफी आंदोलन का उद्भव ईरान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया। रॉलेट एक्ट ने नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। सेकंड स्टेटमेंट, यह युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक असंतोष, सैन्य असंतोष, आर्थिक असंतोष, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1857 के विद्रोह के पीछे कई कारण सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। आंदोलन का उद्देश्य भारतीय वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार था। यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन मगध में स्थापित था। उसकी राजधानी उज्जैन में थी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, उज्जैन नहीं, यानी केवल कथन फर्स्ट सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति बनी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौते में आंदोलन स्थगित करने और गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय हुआ, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, चलो दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, निर्माण कुशीनगर में हुआ था, यानी केवल कथन सेकंड सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, देवराय, नरसिंह देव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी, ना कि दादा भाई नौरोजी ने, यानी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, इस सभ्यता में लोहे का व्यापक उपयोग होता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, लोहे का प्रयोग नहीं था, यानी केवल कथन फर्स्ट सत्य है। तो साथियों, ये था इंडियन हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2। कितने सवाल सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।